दोस्तों, कैसे पता लगेगा कि आपके आसपास की हवा सांस लेने के लिए अच्छी है या नहीं? अभी दिवाली बीती है तो एयर क्वालिटी की बड़ी चर्चा चल रही है। लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स की बातें कर रहे हैं। आखिर क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक स्केल है जो बताता है कि एयर क्वालिटी किसी प्लेस की कैसी है। ये इंडेक्स 0 से 500 तक होता है। जैसे जैसे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, एयर की क्वालिटी खराब होती जाती है। हम किसी प्लेस की एयर क्वालिटी जानने के लिए ये वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये अलग अलग एयर क्वालिटी की रेंज है। जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है, सेंसिटिव लोग जो कि हार्ट या किसी रेस्पिरेटरी डिजीज से पीड़ित हैं, उनके लिए हेल्थ इश्यू बढ़ जाता है। लगातार खराब हवा में सांस लेने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भारत में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टोटल 8 पॉल्यूटेंट को कंसिडर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड शामिल है। चलिए इन पॉल्यूटेंट के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10 की साइज 10 माइक्रोन के लगभग होती है। ये सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। ये पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, पर इजीली हमारे सांस के साथ बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये पार्टिकल्स रोड डस्ट या कंस्ट्रक्शन डस्ट, गाड़ियों के धुएं, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। PM10 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे श्वसन तंत्र में आसानी से घुस जाते हैं और लंग्स और विंड पाइप के सतह पर चिपक जाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन हेयर की मोटाई 50 से 70 माइक्रोन होती है, वहीं PM10 की साइज 10 माइक्रोन के लगभग होती है। PM10 के हेल्थ इफेक्ट्स हैं जैसे खांसी, गले में जलन, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। PM10 की एवरेज लिमिट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 से 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की साइज 2.5 माइक्रोन के लगभग होती है। ये मनुष्य के सिर के बाल से 30 गुना छोटे हैं। इन पार्टिकल्स को बॉडी का नेचुरल डिफेंस, जो कि हमारी नाक है, रोक नहीं पाती है। ये पार्टिकल्स गाड़ियों के धुएं, पावर प्लांट्स, कोयला या लकड़ी जलाने से और पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। PM2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे लंग्स में काफ़ी अंदर तक चिपक जाते हैं। ये आसानी से हमारे रक्त संचार तंत्र में भी घुस जाते हैं। PM2.5 के हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं जैसे लंग फेलियर, हृदय संबंधी बीमारियां, स्ट्रोक का खतरा, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। PM2.5 की एवरेज लिमिट CPCB के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 से 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक हाईली रिएक्टिव गैस है जो कि मेजरली फ्यूल बर्निंग, डीजल इंजन के धुएं और पावर प्लांट से आती है। ये गैस पानी से रिएक्ट करके एसिड रेन का भी कारण बनती है। ये गैस स्मोक फॉर्मेशन में भी बड़ा रोल प्ले करती है। इसके हेल्थ इफेक्ट सांस लेने में जलन, हार्ट डिजीज और एस्थमा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एवरेज लिमिट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 0 से 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड एक हाईली रिएक्टिव पंजेंट स्मेलिंग गैस है जो कि मेजरली पावर प्लांट जो कि कोयले से चलते हैं, ऑयल रिफाइनरीज, डीजल या फर्नेस ऑयल जलने से काफ़ी मात्रा में निकलती है। ये गैस भी पानी से रिएक्ट करके एसिड रेन का कारण बनती है। इसके हेल्थ इफेक्ट भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरह सेम है, जैसे सांस लेने में जलन, हार्ट डिजीज और एस्थमा। सल्फर डाइऑक्साइड की एवरेज लिमिट CPCB के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 से 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से निकलती है। ये गैस बॉडी की हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को बहुत कम कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉडी में अंदर जाने से चक्कर, कमजोरी और अगर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ तो मौत भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एवरेज लिमिट CPCB के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 से 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब 8 घंटे के अंदर होनी चाहिए। ओजोन गैस जो हमारे लिए स्ट्रेटोस्फीयर में रहकर सन की अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है, वो ग्राउंड पर आकर उतनी ही डेंजरस हो जाती है। ये गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करके सनलाइट के प्रेजेंस में बनती है। ओजोन हमारे लंग फंक्शन को अफेक्ट करती है, साथ ही प्लांट्स के रेस्पिरेशन सिस्टम को डैमेज करती है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ओजोन की एवरेज लिमिट CPCB के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 से 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 8 घंटे के अंदर होनी चाहिए।
अमोनिया एक कलरलेस, बहुत ही तेज गंध वाली पानी में हाईली सॉल्युबल गैस है जो कि पशुपालन, फार्मिंग एक्टिविटीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मुख्यतः काफ़ी मात्रा में पैदा होती है। ये गैस ज़्यादा समय तक एक्सपोजर से लंग डैमेज, सांस लेने में जलन, अंधापन जैसी समस्याएं पैदा करती है। अमोनिया यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण होती है। यूट्रोफिकेशन की वजह से पानी वाले जीव जंतु ऑक्सीजन की कमी से मरने लगते हैं। अमोनिया की एवरेज लिमिट सीपीसीबी के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 से 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। अमोनिया को केवल भारत में ही AQI का पैरामीटर माना जाता है। लेड एक हैवी मेटल पोल्यूटेंट है जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग और मेटल को अपने ओर से अलग करने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। इसके हेल्थ इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे किडनी डैमेज, दिमागी बीमारियां, हार्ट डिजीजेस, बोन डिफॉर्मेशन। लेड की एवरेज लिमिट सीपीसीबी के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 से 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, जिसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉल्यूटेंट का इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है, जिसमें एक पॉल्यूटेंट PM10 या PM2.5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक नहीं होगा तो हम AQI नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पॉल्यूटेंट इंडेक्स हाईएस्ट होगा वही हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये चार्ट सीपीसीबी का स्टैंडर्ड चार्ट है, जिसमें पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन और एयर क्वालिटी रेंज दी गई है। फॉर्मूला में सीपी मेजर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट है। इस एग्जाम्पल में हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। सीपी की वैल्यू 5 दी गई है। फॉर्मूला में बीपी हाई एंड बीपी लो को हम ब्रेक पॉइंट हाई और लो कहते हैं। चार्ट में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉलम में देखना है 5 वैल्यू मॉडरेटली पोल्यूटेड में आएगी, जिसका AQI रेंज 101 to 200 है। इसीलिए हमारी इंडेक्स हाई II की वैल्यू 200 होगी और इंडेक्स लो ILO की वैल्यू 101 होगी। इसी तरह बीपी हाई की वैल्यू 10 है और बीपी लो की वैल्यू 2.1 है। सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखें और कैलकुलेट करें तो हमारा IP कार्बन मोनोऑक्साइड 137 आएगा। सेम ऐसे ही हम PM2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूटेंट इंडेक्स निकाल लेंगे। CO का 137, PM2.5 का 183 और सल्फर डाइऑक्साइड का 140 पॉल्यूटेंट इंडेक्स कैलकुलेशन के बाद आया। सो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इन तीनों वैल्यू में जो मैक्स होगा वही हो जाएगी। सो AQI 183 होगी। होप आप लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैरामीटर्स और AQI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं समझ आया होगा।